बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट से पहली बड़ी खबर 9 मई के केस से मुतल्लिक है और 9 मई से केस से मुतल्लिक आज जस्टिस हाशिम काकड़ ने कुछ सवालात किए। जाहिर है जहां जहां पे जजेस को सवाल का मौका मिलेगा तो फिर चीज तो खराब होगी। हुआ यह कि जो कोर कमांडर हाउस है, जिसको जिन्ना हाउस कहा गया, उस केस के अंदर एक मुलजिम थे रजा अली। उनकी अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 3 रुकनी बेंच जिसको जस्टिस हाशिम काकड़ हेड कर रहे थे, उन्होंने उसकी जमानत 2 लाख रुपए के मचलकों के इवज मंजूर की। लेकिन जमानत तो बड़ी खबर है ही है, उसके साथ उसकी रिहाई का भी हुक्म है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि आज जब वहां पे हुआ तो वकील ने बताया कि जो 2 मुल्जिमान हैं उन पर एक ही इल्जाम है। अच्छा, इल्जाम क्या है कि 2 मुल्जिमान ने एक ही पुलिस वाले को पत्थर मारा और वो जख्मी हो गया। यानी एक पुलिस वाले को 2 शहरियों ने टारगेट किया। तो जिस पे जस्टिस हाशिम काकड़ बोले कि 2 लोग एक ही पुलिस वाले को कैसे जख्मी कर सकते हैं, तो उनका के जो जख्मी अफराद हैं, जो जाहिर है पुलिस या हुकाम ने जारी की कि ये अफराद जख्मी हुए या जो भी है, उन जख्मी अफराद की फहरिस्त में तो इस पुलिस एहलकार का नाम ही शामिल नहीं है। उस फहरिस्त में नाम शामिल नहीं है, लेकिन पुलिस कहती है ये जख्मी हो गया। तो अब उनके मुताबिक प्रोसिक्यूशन रोज नया इल्जाम देती है, जिसके बाद अब इस मामले में हुकूमत को आज सुबकी का सामना करना पड़ा और उसके बाद उन्हें आज उसकी जमानत देनी पड़ी। ये एक मैटर है। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच के अंदर केस चल रहा था और वो केस कौन सा था? वो केस जजेस के ट्रांसफर का था। और वहां पे जनाब अगर देखा जाए तो क्या हुआ कि जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, उनके तो होते अटॉर्नी जनरल साहब को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान आए, उन्होंने कुछ सवालात किए और जस्टिस शकील अहमद ने जैसे ही कुछ ऐसे सवालात किए तो उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उन्होंने कहा जी कल आपके सवालात का भी जवाब दूंगा। तो आज इस तरह से जो चीज है वो आगे चली गई। अब गो के ये जो केस है, इस केस में बड़ी अहम चीजें आज हुई हैं और अब उसमें जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं उनके दलाइल ख़त्म हो गए हैं और अटॉर्नी जनरल जो मंसूर उस्मान आवान हैं वो अपने दलाइल कल भी जारी रखेंगे और केस की समाअत जो है वो कल भी मुलतवी हो गई है। गो के इसमें भी जो जजेस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जस्टिस शकील और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सख्त सवालात किए, लेकिन उससे पहले क्या हुआ मैं आपको वो भी ज़रा बता दूँ, फिर उसके बाद उनके सवालात के हवाले से आ रहे हैं। आज फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कयाम है वो कानून के आर्टिकल 175 के तहत बना है और उस कानून में सूबों से जजेस की तकर्री का जिक्र है। यानी मुख्तलिफ सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री होगी, लेकिन तबादले की कोई इजाजत नहीं है। तो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जज है तो वो तबादले पे नहीं आ सकता? उनका अगर तबादला हो भी जाए तो वो मुस्तकिल नहीं होगा और तबादला वापस हो जाने पर जज को दोबारा हल्फ नहीं उठाना होगा। अगर दोबारा हल्फ लिया भी तो पहले हल्फ का तसलसल होगा। तो फिर उन्होंने वहां पे ये सवाल किया जजेस ने कि अगर इंडिया की तरह यहां भी हाई कोर्ट जजेस की एक सीनियरिटी लिस्ट हो तो क्या होगा? तो उस हवाले से फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जजेस नताइज से आगाह होंगे और उन्होंने ये कहा कि इंडिया में जजेस की सीनियरिटी लिस्ट मुश्तरका है। जब ये सारी बातें होती रहीं तो उन्होंने बताया कि जो जजेस की सीनियरिटी लिस्ट है वो एक दिन में नहीं बनती, उसमें दिहाइयां लगती हैं। आप उस ट्रांसफर करके जजों की सीनियरिटी लिस्ट जो है वो रातों रात तब्दील नहीं कर सकते और रातों रात सीनियरिटी लिस्ट एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना एक गासिबाना अमल है। तो फिर लेकिन जज साहबान ये कह रहे थे कि देखिए जो जजेस के ट्रांसफर के लिए 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान और उसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी और एक जज के ट्रांसफर में 4 दर्जे पे अदलिया की शमूलियत शामिल है। अगर 1 दर्जे पे भी इनकार हो जाए जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के मुताबिक तो जज का ट्रांसफर नहीं हो सकता और अगर पहले 3 मराहिल के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 4थे मरहले पे इनकार कर दें तो भी जज का अमल रुक जाएगा। तो अब ये बात वहां पे उन्होंने की।
तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। जजेस ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशल फोरम से उनकी राय ली गई है, लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहरा किया गया है और सीनियरिटी के मामले में अदलिया को बुनियादी तौर पर अंधेरे में रखा गया। अब आपको यह अंधेरे में क्यों रखा गया, ये जब चीजें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और बाकी ने की तब समझ आई, मैं आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, अब आर्टिकल 200 का हवाला जब दिया जा रहा है तो जब अटॉर्नी जनरल आए तो उन्होंने कहा देखिए आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफर मुस्तकिल भी होता है और आर्जी भी होता है। अब यह बड़ी एक हैरानकुन बात है। अब उन्होंने इसकी डेफिनेशन क्या दी, उनका असल जब आर्जी ट्रांसफर का नोटिफिकेशन में जिक्र होता है तो आर्जी ट्रांसफर पर जजेस को इजाफी मराद भी मिलती हैं, और अगर मुस्तकिल ट्रांसफर हो तो उन्हें सरकारी रिहाइश गाह मिलती है। तो यानी अब मराद और रिहाइश गाह की बुनियाद के ऊपर हम तयन करेंगे कि यह आर्जी है या मुस्तकिल है। और इस दौरान जस्टिस साहिबान के सामने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला किया गया तो उस वक्त हुकूमत के जहन में सीनियरिटी का नुक्ता था ही नहीं। अब यह है एक इंपॉर्टेंट बात। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि हर जज अपनी हाई कोर्ट का हल्फ उठाता है, हर हाई कोर्ट का अपना दायरा इख्तियार होता है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी आइन के 3rd शेड्यूल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के अलग हल्फ का जिक्र नहीं है, आइन में हल्फ के लिए हाई कोर्ट्स का जिक्र है। तो जस्टिस अफगान ने पूछा कि क्या आर्टिकल 200 तबादले पर नया हल्फ नहीं होगा, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, ये तबादला है, नई तकर्री नहीं है, तो आर्टिकल 200 में नए हल्फ उठाने का जिक्र नहीं है। और फिर एक और बात भी हुई कि एक और बात कि उनका जी जो तमाम ट्रांसफर जजेस हैं ये जो अभी ट्रांसफर किए गए हैं उनको मुस्तकिल तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है और इनकी पुरानी हाई कोर्ट्स में उनकी पोजीशंस खाली हैं और वहां पे तैनातियां की जाएंगी और इन तमाम जजेस को हल्फ लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तमाम हाई कोर्ट जजेस का हल्फ एक जैसा है। लेकिन जस्टिस शकील ने फिर एक सख्त सवाल किया, उनका ये बताइए क्या जजेस का हल्फ और जो सीनियरिटी है वो सेक्रेटरी कानून तय करेगा? सेक्रेटरी कानून तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है ना जी। तो फिर जस्टिस शकील ने पूछा कि क्या किसी ने सेक्रेटरी कानून से हल्फ और सीनियरिटी पर राय मांगी थी? सेक्रेटरी लॉ ने समरी में सीनियरिटी और हल्फ की वजाहत क्यों की है? तो अटॉर्नी जनरल को फिर बैकफुट पे जाना पड़ा, उनका नहीं वो ना वजीर आजम को एडवांस के लिए जो भेजी गई समरी है वो इंतजामी नोयत की है। एक और फिर जस्टिस अफगान ने चीज पकड़ी तो फिर इसीलिए वो जैसा अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि हम आपको कल सवालों के जवाब देंगे, जस्टिस अफगान ने यह कहा कि आप ये बताइए कि जो जजेस ट्रांसफर की आखिरी समरी में हल्फ ना उठाने का जिक्र क्यों किया गया, यानी आखिरी समरी में सीनियरिटी और हल्फ को जजेस ट्रांसफर्स की जो इब्तदाई समरीज है उसमें छुपाया गया। यही बात फैसल सिद्दीकी साहब ने जज साहबान को बताने की कोशिश की कि इस मामले में सीनियरिटी के मामले में अदलिया को अंधेरे में रखा गया और खुद अटॉर्नी जनरल ने माना कि वह हुकूमत के जहन में बात नहीं थी। अब उसको जहन में नहीं था या वाक़तन किया गया तो फिर अटॉर्नी जनरल ने एक और कहा जी वो जजेस की सीनियरिटी पर सुप्रीम कोर्ट का अदालती फैसला मौजूद है। अगर अदालती फैसला मौजूद है तो फिर इसका मतलब तो यह हुआ कि ट्रांसफर की बुनियाद के ऊपर किसी और जज की सीनियरिटी डिस्टर्ब नहीं हो सकती। अब हुकूमत बड़ी तेजी के साथ इस केस का भी फैसला चाहती है, लेकिन जो जजेस के सवालात है शायद वो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बने, लेकिन फिर भी आईनी बेंच के होते हुए सिस्टम को किसी किस्म का कोई खतरा कोई खदशा नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।